धम्मपद वर्सेस फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट वर्स है मनोपुब्बंगमा धम्मा, मन पूर्वगामी है, प्रधान है, प्रमुख है, मनोसेठा मनोमया, मन श्रेष्ठ है, सारी चीज़ें मनोमय है। जो भी देख रहे हैं सब मन का प्रतिबिंब है, मन की धारणाएं है मनोमया। मनसा चे पदुठे न, प्रदुष्ठित मन से यदि कुछ भी बोलेंगे, भासती वा करोती वा, मनसा चे पदुठे न, भासती वा जो भी भाषण करेंगे बोलेंगे, या करोती वा जो भी कार्य करेंगे, ततो नंग दुख मनवेती, तो दुख हमारे पीछे हो लेगा। ततो नंग दुख मनवेती, चक्कंग वा वह तो पदंग, जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी के चक्के हो लेते हैं। अगली गाथा सेकेंड वर्ष में भगवान कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा, मन पूर्वगामी है, प्रधान है, प्रमुख है, मनोसेठा मनोमय, मन श्रेष्ठ है, सारे चीज़ें मनोमय है, मन का प्रतिबिंब है, मन की धारणाएं हैं, वो मन मूल्यांकन करता है, सारी चीज़ें मनोमय है, मन के अनुकूल होती है। मनोमय है वो मेडिटेशन का सब्जेक्ट है। कैसे मनोमय है, मन को जानने से चीज़ें क्लियर होती है कि कैसे सारे धर्म मनोमय हैं। जो भी देख रहे हैं, जो भी उत्पन्न हो रहा है वो मनोमय है। मन ही श्रेष्ठ है, मन को ही वश में करने की बात करते हैं भगवान। और जब मन वश में होता है तो मन प्रसन्न होता है। तो आगे भगवान कहते हैं मनसा चे प्रसन्ने न, प्रसन्न मन से, भासती वा करोति वा, कुछ भी बोलते हैं, भासती वा जो भी भाषण करते हैं बोलते हैं, या करोति वा जो भी कार्य करते हैं, ततो नंग सुख मनवेति, सुख हमारे पीछे हो लेता है। ततो नंग सुख मनवेति, छाया व अनपायिनी, जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया हमारे संग संग हो लेती है। तो ट्विन वर्सेस कहा जाता है यमक वग्गो में। फर्स्ट सेकंड गाथा जो है, फर्स्ट गाथा के जस्ट अपोजिट सेकंड गाथा है यमक वग्गो, धम्मपद यमक वग्गो। फर्स्ट और सेकंड गाथा को हमने जाने। पहली गाथा में भगवान बोल रहे मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, इतनी बातें दोनों गाथा में सेम होती हैं, सेम है। और जो अगली जो लाइन है मनसा चे पदुठे न, प्रदुष्ठित मन से कह रहे हैं, और सेकंड गाथा में कह रहे हैं मनसा चे प्रसन्ने न, भासती वा करोति वा, सेम है। ततो नंग दुख मनवेति, अगर प्रदुष्ठित मन से कुछ भी बोलेंगे या करेंगे तो दुख हमारे पीछे हो लेंगे, जैसे बैलों के पीछे बैल के चक्के हो लेते हैं। ततो नंग सुख मनवेति, अगर प्रसन्न मन से कुछ भी बोलेंगे या करेंगे तो सुख हमारे पीछे हो लेता है, जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती है। तो ये दोनों गाथा हमको क्या मैसेज देती है कि अपने मन को कैसे संयमित करें, मन को कैसे जाने, क्योंकि मन में जो भी सोच रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, वही विचार बढ़ते हैं, हम वाणी से वही चीज़ें बोलते हैं। मन में जो भी चल रहा है, विचार अच्छा चल रहा है तो अच्छे मन से बोल रहे हैं, कुछ तो अच्छा ही परिणाम आता है, सुख ही आता है। अगर दूषित मन से बोल रहे हैं तो कठोर वचन ही बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, गाली के शब्द ही बोल रहे हैं। अगर मन में जो भी है वही आप वाणी से बोलते हैं और वही शरीर से करते हैं। जैसे आपके मन में किसी के प्रति बैर है, द्वेष है, वो बढ़ता है, धीरे धीरे वाणी पर आता है, शब्दों पर आता है। शब्दों पर आने के बाद आप किसी को 2-3 शब्द गाली के बोल देते हैं, और बढ़ता है, वो शरीर पर आ जाता है, किसी को 2-3 थप्पड़ मार देते हैं। वो मन से ही उत्पन्न हुआ, तो मन ही प्रमुख प्रधान है। अगर मन के विचारों को हम नियंत्रित करना सीख जाए, हम निर्विचार होने का कार्य करने लगे, संयमित होने का कार्य करने लगे, तो हम अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं और